बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात और बड़ा अच्छा भी लग रहा है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों को देखकर। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो आज काफी दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों के 2-2.5 महीने हमारे परिवार में पूरे हो चुके हैं, तो उन सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग एक ऐसी चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस मीटिंग रूम का फुल हो जाना, यूट्यूब पर फुल होना, ये सब चीजें दिखा रही है कि आपकी हमारी मेहनत रंग ला रही है। 3-4 दिन पहले हमारे किसी जापानी मित्र ने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया। अमिताभ बच्चन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस सदी के महानायक है वो, परंतु अमिताभ बच्चन ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बन गए। यदि उनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो वो सुपरस्टार थे ही नहीं। राजेश खन्ना थे उस टाइम के सुपरस्टार, और उससे पहले धर्मेंद्र थे। स्टाइल आइकॉन भी नहीं थे अमिताभ बच्चन। फिरोज खान हुआ करते थे, विनोद खन्ना हुआ करते थे। फिरोज खान जो शर्ट पहन लेते थे वो शर्ट फैशन का सिंबल हो जाती थी। अमिताभ बच्चन के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की मीडिया लगी हुई थी। कोई उसे देशद्रोही कहता था क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी को धोखा दिया, ऐसा मानते थे लोग। कुछ लोग कहते थे कि इलाहाबाद की जनता श्रापित हो गई क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना नेता चुना। कभी कहते अमर सिंह से पैसे ले लिए, कभी कहते सुब्रत रॉय से पैसे ले लिए। इनका बंगला आज नीलाम होगा, कल नीलाम होगा। पूर्ण रूप से नकारात्मक वातावरण में अमिताभ बच्चन रहे थे। और हम लोग भी, जो आम लोग हैं, जो अमिताभ बच्चन साहब को पर्सनली नहीं जानते, हम भी ऐसी बातों में अक्सर आ जाया करते थे। और उस वक्त उनकी कुछ पिक्चरें भी बहुत अच्छी रिलीज नहीं हो रही थी। लाल बादशाह, गंगा जमुना सरस्वती, इस प्रकार की पिक्चरें दे रहे थे वो। परंतु एक दिन हमने देखा कि अमिताभ बच्चन टीवी के एक प्रोग्राम में हमें दिखाई दिए। उनका सामान्य ज्ञान, उनका आदर देने का स्वभाव, ये सब हमें इंप्रेस किया होगा, मगर इतना भी नहीं। उनको जब हमने टीवी पे देखा तब हमें हमारी धारणाओं के विपरीत एक व्यक्ति दिखाई दिया। ये व्यक्ति पूर्ण रूप से नकार मीडिया के खिलाफ थी। पूरी नकारात्मकता के बीच में एक सकारात्मक छवि थी। ये व्यक्ति फाइटर था। ये व्यक्ति फाइट करना जानता था, और उनकी ये फाइटिंग स्पिरिट अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाई। तो हमारे उस मित्र ने अमिताभ बच्चन का जिक्र जरूर किया, परंतु सुपरस्टार बनने के लिए अमिताभ बच्चन ने जो किया शायद उन्हें वो ज्ञान ना हो। तो सुपरस्टार बनने के लिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक है। नंबर 1, नकारात्मकता। जब सारे लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता, जब सारे लोग कहें कि लिमिट में बात करो, जब सारे लोग कहें कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, और उस बीच में जब आप परफॉर्म करते हैं, उस बीच में जब आप इन सभी नकार लोगों की बातों को झुठलाते हैं, तब आप सुपरस्टार बनते हैं।
और फाइटो एटॉमिक वैसा ही सुपरस्टार बनने जा रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है नेगेटिविटी के लिए। हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अब तक तो कुछ भारतीय मित्र थे, अब कुछ विदेशी भी हो गए। कोई कह रहा है कि ये बकरी तो हमने पाली थी, 30 साल से हम पाल रहे थे, आप कहां उठाकर ले जा रहे हो। शेर भूखा है और जंगल में इस बार कोई सामने नहीं आ सकता। एक बकरी के जैसा प्रोडक्ट बनाकर रख दिया, 2-3 हजार मशीनें पूरे महीने में, उतनी तो हम दिन में बेच देंगे। और इस बकरी के बच्चे को अब शेरनी का दूध पिलाएंगे और ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर एक घर में जाएगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल होगा, टेक्निकली सुपीरियर होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये प्रोडक्ट एक बकरी की तरह रहा था अब तक भारतीय बाजारों में, एक शेर की तरह दहाड़ेगा। 2-2.5 महीने इस कॉन्सेप्ट को शुरू हुए हो गए। आप में से कई लोग सफल हैं, कई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, सुपरस्टार बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक नेगेटिविटी और दूसरी बड़ी ऑडियंस। बड़ी ऑडियंस और नेगेटिविटी ये माहौल बनाती है सुपरस्टार बनाने के लिए। नेगेटिविटी तो डेफिनेटली हमारे डीएनए में ही है। 2014 में जब भी हमने शुरू किया है बिजनेस, तब से हमारे सारे प्रतिद्वंदी एकजुट होकर नकारात्मकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या हमने अपनी ऑडियंस बड़ी की है, यह सवाल उठता है। हम में से कई लोग छोटा छोटा ट्रायल करते हैं, फाइटो एटॉमी को कुछ लोगों के बीच में बताते हैं और फिर सफल होने का इंतजार करते हैं कि हम इस छोटे से टेस्ट ग्रुप के अंदर फाइटो एटॉमी को सफल बनाएं और इससे ही हम अपनी बातों को और आगे पहुंचाएंगे। ये गलत सोच है और एक छोटी सोच है। जब हम गेम ही छोटा कर देते हैं तो हमारी सफलता भी छोटी होती है। क्या अब तक हम जितने भी लोगों को जानते थे, क्या अपने प्रपोजल को पहुंचा चुके हैं? जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कॉलेज के, स्कूल के, पड़ोस के, क्या हम अब तक अपना सारा प्रपोजल इन तक पहुंचा चुके हैं? क्या हमने ऑडियंस बड़ी की है? क्या शहर के सारे लोगों तक हमने अपने इस प्रपोजल को पहुंचा दिया है? और यदि पहुंचा दिया है तो क्या कब्रिस्तानों तक पहुंचा दिया है? मुझे तो लगता है कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए और कब्र पे हाथ रखकर बोलना चाहिए कि भाई साहब, आई एम वेरी सॉरी, काश हम ये मशीन थोड़ा पहले ले आते, काश ये डीएनए टेस्ट थोड़ा पहले ले आते, कुछ साल आप हमारे साथ और रह लेते। ऑडियंस को बड़ा करना है। शहर के सारे लोग खत्म हो गए तो कब्रिस्तानों में जाके बताना है, शमशानों में जाके बताना है। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया, सबको बताना है। क्या पता वो पुनर्जन्म लेके फिर से मनुष्य बने और पैदा होते ही उन्हें फाइटो एटॉमी पता लग जाए। तो ऑडियंस बड़ी होनी चाहिए। नकारात्मकता की कोई कमी ही नहीं हमारे लिए। और इस बड़ी ऑडियंस में, नकारात्मकता के बीच में, जब हम अंधकार को चीरते हुए परफॉर्म करते हैं, तब हम एक सुपरस्टार बनते हैं। यही सुपरस्टार बनने का एकमात्र रास्ता है। नेगेटिविटी होनी चाहिए और ऑडियंस बड़ी होनी चाहिए और ऑडियंस की हिम्मत टूटी हुई होनी चाहिए।
वो पूर्ण रूप से निराश होनी चाहिए कि ये ना हो पाएगा इनसे। वो हम पर लिमिट लगाने चाहिए कि नहीं हो पाएंगे इनसे 15,000 प्रोडक्ट, नहीं कर पाएंगे ये प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का इंसेंटिव किसी का क्रिएट। और उस बीच जब हम परफॉर्म करते हैं तब हम सुपरस्टार बनते हैं। तो आप लोग, हम लोग सब मिलकर इतिहास लिखने जा रहे हैं। कभी कभी जब हम अपना स्वयं का स्वरूप जी रहे होते हैं तभी हम प्रसन्न होते हैं। फाइटो एटॉमी में जिस कीमत पर हम सामान बेचने जा रहे हैं, उसको बेचते हुए एक गर्व का एहसास होता है कि नहीं, इस बार हम सही कर रहे हैं, इस बार हम रीजनेबल बेच रहे हैं। और जब हम अपना स्वयं का स्वरूप जी रहे होते हैं तभी प्रसन्नता होती है, तभी खुशहाली आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने और आपने मिलकर शुरू किया है, अब एक ऐसे आयाम पर पहुंच चुका है कि अब यह आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। और आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि कोई बचे नहीं। जीते जीते लोग भी बचे तो मरे हुए ना बचे। हर कब्रिस्तान, शमशान, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भालू सभी को बताना है और ऑडियंस को बड़ा करना है। रात को 2 बजे कोई नहीं मिलेगा, शमशान के भी दरवाजे बंद होंगे, तो आसमान की तरफ चिल्ला के बताइए, क्या पता कोई एलियन सुन ले। अभी हम सिर्फ भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। बहुत जल्द जो 6 मार्केट्स हमने आपको बताए थे, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, तंजानिया, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, इन सभी जगह पर हमारे पेपर वर्क्स काफी एडवांस स्टेज पर है। कोविड की वजह से हमारे बिजनेस प्लान थोड़े बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है, परंतु जल्दी उन सभी देशों में हम अपना डंका बजा रहे होंगे। फाइटो एटॉमी जाना किस नाम से जाएगा, किस बात के लिए ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा? वो बात होगी आपका और हमारा व्यवहार। हमें परिवार का निर्माण करना है। हम सब लोग फैमिली मेंबर्स हैं और इस व्यवहार को हमें आंदोलन के रूप में सभी तक पहुंचाना है। बात उत्पादों की नहीं है, बात प्रोडक्ट्स की नहीं है। प्रोडक्ट्स तो हम लाते ही रहेंगे। प्लान भी तो एक इंसेंटिव देने का एक जरिया ही है, परंतु फाइटो एटॉमी इतिहास के पन्नों में अपने व्यवहार की वजह से जाना जाएगा, चरित्र निर्माण की वजह से जाना जाएगा। और जितने भी लोग जितनी भी नकारात्मक बात करें, ये हमें सुपरस्टार बनाने के लिए सहायक ही है, क्योंकि जितनी नकारात्मक बातें करते हैं उतना ही हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, वो जिद और बढ़ जाती है। और इस बार जिद कुछ ज्यादा बड़ी है। इस बार सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अगले 2-3 साल में हम अपना डंका बजवाने जा रहे हैं। कोई देश, कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई गली नहीं छोड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को जाकर अपनी बातें रखेंगे। और जिस प्रचंड रूप में फाइटो एटॉमी बढ़ रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा इतिहास लिख रहा होगा और एक तरफा कर देगा मार्केट।
दो चीजें हमारे आड़े आ रही है। एक कि सस्ता है तो घटिया तो नहीं है, इसका शाब्दिक उत्तर नहीं है। इसका उत्तर हमारे उत्पाद देंगे, और जैसे जैसे हमारे उत्पाद मार्केट में पहुंच रहे हैं, ये सवाल खत्म होने जा रहा है। दूसरा है संशय, इतना सस्ता बेच रहे हैं तो हमारा पे आउट छोटा तो नहीं बनेगा। ईश्वर की असीम कृपा है कि 2-3 महीने के व्यापार में ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रतिदिन लाख सवा लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा, और इनमें से कुछ लोग 1 करोड़ रुपए के आसपास प्रतिदिन पहुंच चुके होंगे। और वो दिन आएगा तब हम बहुत सीरियस पैसों की बात कर रहे होंगे। हम प्रति माह 20-25 करोड़ रुपए की बात कर रहे होंगे, जो आज के डेट में बड़े बड़े कारखाने लगाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर, बड़ा बड़ा व्यापार करके भी लोग अपने घर नहीं ले जा पा रहे हैं। यानी ये दो जो रास्ते के रोड़े हैं, ये वक्त के साथ कटेंगे, परंतु जब ये कटेंगे तब पूरे मार्केट पर एक छत्र राज होगा, आपका और हमारा। चरित्र निर्माण के ऊपर पूरा फोकस करना है। हमारे परिवार में हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें अपनी बातों को रखने के लिए। आप लोग अपनी अपनी टीमों में महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दें। कोशिश करें कि वो स्टेज पर आए, माइक शेयर करें, एक परिवार का माहौल बनाइए। कोविड का एरा चल रहा है, मीटिंग्स उतनी नहीं हो पा रही जितनी उपेक्षित है, परंतु जब जब मीटिंग्स होती है तब परिवार में आने की कोशिश करिए। अपनी पत्नी को अपने साथ लाने की कोशिश करिए, अपने परिवार को अपने साथ लाने की कोशिश करिए, क्योंकि पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य नहीं है। चरित्र निर्माण और समाज का निर्माण भी हमारा दायित्व है। बहुत जल्द अंधेरा छटने वाला है, बहुत जल्द समृद्धि हम सबके पास आने वाली है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कई बार जिक्र किया है कि 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक लक्ष्मी जो अर्थव्यवस्था को चलाने के काम आती है, चंचल होती है, यहां से वहां जाती है। आपने हमसे मशीन खरीदी, हमें पैसे दिए, हमने पैसे वेंडर को दिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए, टैक्स भरा, ये एक लक्ष्मी है। एक होती है कुलक्ष्मी, जो झूठ सच बोल के आती है। कभी नमक का पानी मिला दिया, कभी अल्कलाइन फिल्टर इस्तेमाल कर लिया, ये कुलक्ष्मी है। ये बरकत नहीं लाती, परंतु तीसरी लक्ष्मी जो है वो महालक्ष्मी होती है। वो प्रचंड रूप में आती है और सुख और समृद्धि देती है। फाइटो एटॉमी में महालक्ष्मी का निवास है, और यही महालक्ष्मी हम सबको एक अलग मुकाम पर ले जाने जा रही है। तो आप और हम मिलकर इस इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पर ले जाएं, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बेहतरीन कल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु भविष्य हमेशा वर्तमान के संघर्षों से ही बनता है। वर्तमान में कुछ संघर्ष होंगे, कुछ कुरियर से डिलीवरीज लेट पहुंची होगी, कुछ उत्पादों में टूट फूट हुई होगी, परंतु ये क्षणिक है, टेम्पररी है। बहुत तेजी से पूरे भारत में
डेपो खुल रहे हैं, बहुत तेजी से दुकानें खुल रही है और आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक वैकल्पिक मार्ग रह जाएगा और पूरे भारतवर्ष में मार्ट और दुकानों के माध्यम से सभी उत्पाद मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि 3-4 महीने पहले मैंने आपको कुछ सपने दिखाए थे और उस सपनों में कुछ हद तक हम लोग सफल हुए हैं। 2021 कुछ अभूतपूर्व चीजें देखेगा। ऐसे कैफे जिसके अंदर हेल्दी कॉफी मिलती है, गैनोडर्मा की कॉफी मिलती है, ऐसा कैफे जहां पर हेल्दी सूप मिलता हो जिससे वजन कम किया जा सके, ऐसा कैफे जहां पर अल्कलाइन पानी मिलता हो, जहां पर आपकी कंपनी के सभी उत्पाद दिखाए जा सके। इस प्रकार का फाइटो एटॉमिक कैफे बहुत जल्द अगले 2 से 3 महीने में पूरे भारतवर्ष में कुछ चुनिंदा शहरों में खोले जा रहे हैं। इस मॉडल को आपको रिपीट करना है और जो ब्रांड प्रमोट होगा वो ब्रांड प्रमोशन इस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली बार होने जा रहा है। एक नेटवर्क कंपनी के खुद के कैफे और सुपीरियर ब्रांडिंग हमें बाकी प्रतिद्वंदियों से आगे रखेगी। अभी तो एक प्रतिद्वंदी कह रहा है ये बकरी हमारी थी, 30 साल से पाली थी, पोसी थी और आप ले चले। परंतु 2021 ऐसी कई घटनाएं देखेगा जो दवाइयां 1200, 1300, 1500 में हमारे प्रतिद्वंदी बेच रहे थे, लूटीन, कोएंजाइम Q10, ग्लूकोसामाइन, इस तरीके की अनगिनत दवाइयां जो 1200-1500 की रेंज में थी वो 200 से भी कम में उपलब्ध होने जा रही है। जो 15,000 उत्पाद हमने कहे थे वो कुछ ही महीनों में पूरे होने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कुछ तकनीकी कारणों से लेट हुए, परंतु वो तकनीकी अवरोध खत्म हो चुके हैं और बहुत जल्द आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तैयारियां हैं। इन तैयारियों के बीच में संशय रूपी राक्षस बार बार घिरेगा, बार बार कहेगा कि ये नहीं हो सकता। हमने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। जो असंभव लगता था उसे सहज रूप से संभव करके दिखाया है। परंतु इस संशय रूपी राक्षस को हावी मत होने दीजिएगा, यही हमारी कमी है। ये राक्षस बार बार हमें खींचकर गरीबी के दलदल में ले जाएगा। ये बार बार अविश्वास पैदा करेगा, कभी अपलाइन की ओर, कभी उत्पाद की ओर, कभी कंपनी की ओर। ये बहाने हैं। ये राक्षस वापस गरीबी के दलदल में खींचना चाहता है। इस राक्षस से बचना है। इस राक्षस को हावी नहीं होने देना है। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी कोई जमीन ही नहीं है। उन्होंने जीवन भर कभी भी हमारे साथ काम ही नहीं किया, तो नकारात्मक कैसे हो गए? कुछ लोग तो वीडियो बनाकर पहले हमें भेजते हैं, कुछ राशि चाहते हैं हमसे कि हमें इतने पैसे दे दीजिए वरना हम ये वीडियो चलाएंगे। वो मूर्ख है। वो हमारी भलाई का ही काम करते हैं जब हमारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। कुछ पंडित
हर महीने पंचांग देख के तारीखें निकालते हैं। न तो ऐसी तारीख कभी आएगी और न कभी इनके मंसूबे पूरे होंगे। आपकी कंपनी पूर्ण रूप से कानूनी है। हर एक कानून न सिर्फ भारत का परंतु जो भी हमारे मार्केट है उन सभी देशों के कानूनों के अनुरूप ही हम काम करते हैं। हर उत्पाद तकनीकी तौर पे और कानूनी दृष्टि से परफेक्ट है। किसी पंडित ने कोई तारीख निकाल दी, किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी, ये सब उस संशय रूपी राक्षस को मजबूत करते हैं। संशय नहीं रखना है। कभी कभी बहुत सारी बातें आपको दूर बैठे समझ नहीं आती कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। आस्था और एक दूसरे पे अडिग विश्वास हमें हमारे मुकाम तक ले जाएगा। और संशय एक राक्षस है जो हमें खींचकर गरीबी की तरफ ले जा रहा है। मैं पूर्ण रूप से मानता हूं इस बात को कि अभी तक हमने अपने प्रपोजल को सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाया है। अभी तक हमारे फोन की पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक हमारे शहर में कई लोग बच गए हैं जिनको हमने अपने प्रपोजल से वाकिफ नहीं कराया है। ये संशय रूपी राक्षस ही तो है जो कह रहा है कि अभी थोड़े लोगों को बताओ। इस टेस्ट मार्केटिंग के अंदर यदि हम सफल हुए तो ये सर्कल बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। हम अपने गेम को छोटा कर रहे हैं, अपने डीएनए को छोटा कर रहे हैं। उत्पाद आते रहेंगे, डेपो खुलते रहेंगे, दुकानें खुलती रहेगी, उत्सव आते रहेंगे, ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे। ये होता रहेगा, ये तो चलते रहने वाली बात है। हमारे प्रपोजल को हमें हर एक व्यक्ति तक ले जाना है। इस बात के लिए इंतजार नहीं करना है कि कुछ लोगों को जो हमने प्रपोजल बताया है उन लोगों की क्या प्रक्रिया है, उन लोगों ने क्या सफलता प्राप्त की या नहीं की। जब हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं तो अपनी गेम को छोटी कर देते हैं। हमें उन लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करना है। हमें हमारी बातों को पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक अतिशीघ्र पहुंचाना है, क्योंकि ये जंगल की आग की तरह फैलेगी। और फिर आप जब सोचेंगे कि अब मैं तैयार हूं और अपने प्रपोजल को मैं अपने अन्य मित्रों तक पहुंचाऊं, तो पता चलेगा कि आपके वो अन्य मित्र किसी और के भी मित्र थे। ये शुरुआती दौर है और इसी वक्त संशय आंदोलन को छोटा बना देता है। संशय नहीं रखना है। उत्पाद बेहतरीन आएंगे, सारे आएंगे, और जो भी हमने आपसे वादा किया है वो शब्द दर शब्द सही साबित होगा। पर इसका इंतजार नहीं करना है। यह होगा, यह अडिग सत्य है। परंतु आप अब इस प्रपोजल को रोक कर ना रखें। अपने फोन बुक के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हर किसी से बात करें। आपके जितने भी पड़ोसी हैं हर किसी से बात करें। और अब ये आंदोलन का रूप लेना शुरू कर चुका है। अगले 2 से 3 महीने में फाइटो एटॉमी एक नरसंहार की तरह चलेगा और यहां पर प्रतिद्वंदियों की हत्या होगी। ये दुखद होगा, परंतु कभी कभी शांति के लिए
ऐसा युद्ध भी अनिवार्य होता है। क्वालिटी में, प्राइस में, हमारे व्यवहार में और हमारी आस्था में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसी जोश के साथ आप लोग फाइटो एटॉमी को न सिर्फ भारत परंतु जितने भी हमारे मार्केट क्षेत्र हैं उन सब में फैलाने की कोशिश करें। मैं बहुत बहुत आभार देता हूं आप सभी लीडर्स का, आज के सारी ऑडियंस का, कि उन्होंने वक्त निकाला। ऐसे लीडर्स जिन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और आज वो सारी बातें जो हमने पहले कभी की थी, जो पहले काल्पनिक थी, वो सच में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। यही वो समय है जब ये कच्ची मिट्टी स्वरूप ले रही होगी। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार और हमारी आक्रामकता, ये तीनों चीज फाइटो एटॉमी को इस समाज में एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में दिखाई देगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हमारा ये विश्वास आपके कंधों पर टिका है। अकेले हमसे कुछ नहीं होगा, और यदि हम लोग साथ मिलकर काम करें तो इस देश की दशा और दिशा आप और हम मिलकर लिख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का एक बेहतरीन भविष्य हो, ऐसी मैं माँ दुर्गा से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबके तरफ से, फाइटो एटॉमी के परिवार के तरफ से हमारे गुरु, हमारे मेंटर अमित्या जी को देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं महसूस कर सकता हूँ आपके सीने में जो आग लगी है उसको बुझने ना दे, बस इसको फैलाते रहे जब तक पूरे दुनिया में फाइटो एटॉमी फैल ना जाए। ओके, आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।